देखिए, वो एक छलावा था और उस छलावे में बहुजन समाज के लोग, जो वो सीधे लोग होते हैं, वो उस छलावे में फंस गए और उस छलावे के कारण वो वोट को डाइवर्ट कर गए। और समाजवादी पार्टी अगर अपने दम पे लड़ती है तो उनकी 5 से अधिक वो परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें भी जिताने की क्षमता नहीं है उत्तर प्रदेश में। और आपने देखा पिछली बार 112 सीटें कैसे आई। 6 से 20 पार्टियों से गठबंधन किया, मुस्लिम समाज ने पूरा वोट दिया, फिर भी उनकी 112 सीटें आई। अगर यही मुस्लिम समाज और ये सभी पिछड़ा वर्ग और जितने भी लोग हैं, जितने समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, अगर ये बहुजन समाज के साथ जुड़ जाए तो क्लियर मेजोरिटी आ जाएगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कोई काम करने की। अखिलेश यादव लगातार जो है बहुजन नायकों की, बहुजन महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि सभी मना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मान्यवर काशीराम जी को याद किया। उस तरह से लगातार जो है ऐसे कार्यक्रम भी वो आयोजित करते रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उनके वक्तव्य थे कि ये जो स्मारक हैं ये अय्याशी के अड्डे हैं, इन पर वो बुलडोजर चलाने की बात करते थे। आज उन्हें मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब याद आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सोच समझ सब लोग जानते हैं, सब लोग उनसे भलीभांति परिचित हैं, तो उनके बहकावे में कोई भी नहीं आने वाला है। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। इस बार वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाएंगे। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दलित वर्ग से लेकर सवर्ण वर्ग तक, जिसमें खासकर मैं ब्राह्मण वर्ग का जिक्र करना चाहूंगा, पूरा ब्राह्मण वर्ग और सभी दलित समाज के लोग मिलकर के, मुस्लिम समाज के लोग मिलकर के सरकार बना रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और ये आप आज नोट कर लीजिएगा इसको। मौजूदा जो सरकार है, 9 साल पूरे हुए, 10वें साल में प्रवेश करी सरकार, किस तरह के काम जो आप लोगों को लगता है कि जिसकी वजह से ये सरकार जानी चाहिए? देखिए, इस सरकार ने, मुझे आप पहले एक काम बता दीजिए कि किस कारण ये आनी चाहिए। जाने वाली बात तो छोड़ दीजिए, पूरे लखनऊ को, जो लखनऊ जैसा लगता है, प्रदेश की राजधानी लगता है, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक एक्सप्रेस वे दिया जिसमें आज तक एक गड्ढा नहीं है। हम अभी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आए हैं तो वो गड्ढों में सड़क है। तो आप अंतर लगा सकते हैं कि बहन जी ने जो काम किया है वो कितना मजबूत है और ये अन्य लोग कैसा काम करते हैं। ये सब लोग आप गुणवत्ता और उनकी मानसिकता और उनकी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। लेकिन लगातार जो है इतने पूर्ण बहुमत से सरकार में आने की वजह क्या, क्या मानते हैं? 2 बार लगातार वो मुख्यमंत्री ईवीएम, केवल ईवीएम, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ईवीएम तो इस बार भी होगा ना, 27 में भी तो ईवीएम रहेगा। पर वो ईवीएम में जितने वोटों की धांधली करेंगे, हम उससे दुगने ज्यादा वोट पहले ही डाल देंगे। कितनी धांधली करोगे भाई, कितनी धांधली करोगे, उससे ज्यादा वोट पहले ही डलवाएंगे हम अपनी पब्लिक और जनता से मिलकर के। लेकिन यही सवाल जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मैं जो है विश्वास तब भी नहीं करूंगा जब मैं जितनी सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें, 403 भी जीत जाऊंगा, तब भी ईवीएम पे विश्वास नहीं करूंगा। क्या आप भी यही मानते हैं? देखिए, ये सत्यता है। आदरणीय बहन जी ने हमेशा कहा है कि जब तक बैलेट पेपर से वोट पड़े, बीएसपी का 1% भी वोट घटा नहीं, हर बार बढ़ा। और जब से ईवीएम आई है तब से बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा है, हमेशा घटता गया। धीरे धीरे घटते घटते 13%, 12%, 11% पे आ गया। तो उसका कारण क्या है? बहुजन वोटर तो बढ़ रहा है, पर वोट प्रतिशत क्यों घट रहा है, ये आंकड़ा आप लगा सकते हैं। वो केवल ईवीएम कारण है। हमारे लोग, हम चुनाव प्रचार में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि भैया जब मशीनें देख लियो, हम वोट तो डालते हैं पर निकलते नहीं है आपके।